त्योहारों से पहले मोदी सरकार ने देश की एक बड़ी आबादी को खुशखबरी दी है। कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले श्रमिकों से लेकर साफ सफाई, लोडिंग अनलोडिंग और गार्ड इत्यादि का काम करने वाले वर्कर्स की कमाई बढ़ने वाली है। असल में सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर यानी जिसको कि आप मिनिमम वेज के नाम से जानते हैं, उसमें बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब कितनी बढ़ेगी कमाई, हर दिन कितना पैसा मिलेगा और महीने में कितना वेतन हो जाएगा। इसके अलावा कब से यह नया वाला नियम लागू होगा और कितने आधार पर तय होती है मजदूरी की दरें। क्या मोदी सरकार दिल्ली सरकार के दबाव में यह बड़ा कदम उठाया? बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रो। सबसे पहले बड़ी खबर से कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों के आने से पहले ही केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्रों में यानी कि जिनको आप इनफॉर्मल सेक्टर के नाम से जानते हैं, उसमें काम करने वाले मजदूरों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। इन श्रमिकों को समर्थन और एक बेहतर जीवन देने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने वेरिएबल डियरमेंस अलाउंस यानी जिसे आप वीडीए के नाम से जानते हैं, उसको अपडेट करते हुए न्यूनतम मजदूरी दरों को बढ़ाने का ऐलान किया है। अगला सवाल आपके मन में यह जरूर आ रहा होगा कि कब से लागू होगा यह नया नियम। तो बता दें, नई मजदूरी की जो दरें हैं, उसका फायदा 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हो जाएगा। बता दें, इससे पहले अंतिम संशोधन जो था, वो अप्रैल 2024 में किया गया था। अब किसको फायदा होगा, इस बात को भी आसान भाषा में समझिए। देखिए, सरकारी दफ्तरों के भीतर भवन निर्माण, लोडिंग और अनलोडिंग, वॉच और वार्ड, स्वीपिंग, सफाई, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगे श्रमिकों को इस नई मजदूरी दर का फायदा होने वाला है। अब कितनी बढ़ेगी कमाई, यह जानिए। श्रम मंत्रालय के बयान के मुताबिक इस संशोधन के बाद कंस्ट्रक्शन, साफ सफाई, सामान उतारने और चढ़ाने जैसे अनस्किल्ड कैटेगरी में काम में लगे श्रमिकों के लिए एक कैटेगरी के एरिया में न्यूनतम मजदूरी दर 7,783 रुपए प्रतिदिन तय किया गया है। अगर इसे महीने में देखें तो यह आंकड़ा 2,358 प्रति माह हो जाएगा। इसी तरह हाफ स्किल्ड वर्कर्स के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 868 रुपए प्रतिदिन और महीने में यह 2,568 प्रति महीना हो जाएगा। वहीं स्किल्ड लिपिक और बिना हथियार वाले चौकीदार या गार्ड के लिए यह दर 954 रुपए यानी 954 प्रतिदिन का है और महीने की बात की जाए तो ये आंकड़ा 804 रुपए प्रति महीने का हो जाएगा। इसके अलावा एडवांस स्किल्ड वर्कर्स और हथियारों के साथ चौकीदारी या गार्ड का काम करने वालों के लिए न्यूनतम वेतन दर जो है 1,035 रुपए प्रतिदिन यानी कि अगर महीने में देखें तो 10,000 रुपए प्रति माह की बैठती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यूनतम मजदूरी दरों को कौशल स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, स्किल्ड हो गया, हाफ स्किल्ड हो गया, अनस्किल्ड कैटेगरी हो गया। अगर आप इस बात को और समझना चाहते हैं तो ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर इसे भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ए, बी और सी के आधार पर न्यूनतम मजदूरी दरों को तय किया जाता है। अब कितने बार रिवाइज होता है यह मजदूरी, यह भी जानिए। सरकार साल में 2 बार, अप्रैल और अक्टूबर में इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी को रिवाइज करती है। नया वेज तय करने के लिए सरकार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 6 महीने की औसत बढ़ोतरी और इन्फ्लेशन को सोर्स बनाती है। इसके अलावा मजदूरी पर फैसला लेने के लिए सरकार महंगाई को सोर्स बनाती है। ऐसे में यह देखना जरूरी होता है कि देश में रिटेल महंगाई, होलसेल महंगाई और एक थाली जो शाकाहारी हो, उसकी औसत कीमत क्या होती है। अब महंगाई कैसे प्रभावित करती है, इस बात को आसान भाषा में समझिए। महंगाई का सीधा संबंध परचेसिंग पावर से है। उदाहरण के रूप में समझिए कि अगर अभी महंगाई दर 6% है तो आपके पास अगर 1 रुपया है तो उसका जो मूल्य है वो सिर्फ 94 होगा। इसलिए महंगाई को देखते हुए निवेश करने की सलाह दी जाती है, नहीं तो आपके पैसे की जो वैल्यू है कम होती चली जाएगी। अब महंगाई कैसे बढ़ती घटती है, यह भी जानिए। महंगाई का बढ़ना और घटना प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वे ज्यादा चीजें खरीदेंगे। ज्यादा चीजें खरीदने से चीजों की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं होने पर इन चीजों की कीमत बढ़ेगी। ठीक इसी तरह बाजार में महंगाई की चपेट में आने की संभावना होती है।
अगर सीधे शब्दों में कहें तो बाजार में पैसे का अत्यधिक भाव यानी फ्लो या चीजों की शॉर्टिंग हो जाए तो वो भी महंगाई का कारण बनती है। वहीं अगर डिमांड कम होगी और सप्लाई ज्यादा होगा तो महंगाई तो स्वाभाविक है कि वो कम हो जाएगी। अब जाते जाते दिल्ली सरकार और मोदी सरकार वाला मामला इस विषय से कैसे जुड़ा हुआ है, यह समझिए। असल में 25 सितंबर को ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने न्यूनतम मजदूरी की दरों को बढ़ाया था। मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि अनस्किल्ड वर्कर्स को अब हम लोग 10,066 रुपये प्रति महीना देंगे। वहीं सेमी स्किल्ड लेबर्स को 9,929 रुपये मिलेंगे, जबकि स्किल्ड लेवल को अब हम लोग 19,917 रुपये प्रति महीने देंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जो बयान था, उसमें भी कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी की दरें 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी। तो हम लोगों को लग रहा है कि आतिशी जो दिल्ली के सीएम हैं, उन्होंने जो यह फैसला लिया है, उसके बाद मोदी सरकार ने ताबड़तोड़ तरीके से इस नियमों में संशोधन करने की बात कही है। अब हमने आपको जितने भी डिटेल रिपोर्ट है, आपको जो न्यूनतम मजदूरी दर हो, स्किल्ड लोगों को कितना मिलेगा, सेमी स्किल्ड को कितना मिलेगा, इसके बारे में तमाम जानकारियां देती है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगह से जुड़ी तमाम ताज़ातरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज़ प्रो।